हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जो भी मेंटल टेस्ट हैं, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन जो हैं वो आपने खुद निकालने होते हैं। वो आपके लिए होते हैं कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओ। अगर आप उसको एक बार ना निकाल पाओ तो 3-4 बार ट्राई करो, अगले दिन भी एक आधे दिन ट्राई करो। अपनी जो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालते हो उसके ऊपर आप टिक कर लो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे कल नहीं आया था। ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगे कि यार आप नहीं निकाल पा रहे हो या आपका जो सॉल्यूशन है वो लेंदी है, तो इनको देखा करो। ठीक है। तो इन वीडियोस में क्लासेस की तरह देखकर टाइम वेस्ट मत करना। और मैं इनको बना भी उसी नज़रिए से रहा हूँ कि भाई डाउट के लिए स्टूडेंट्स देखेंगे, क्लास की तरह नहीं देखेंगे। While working 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। तो देखो, अगर 7 घंटे एक दिन काम करें तो A जो है वो एक दिन के अंदर, A जो है वो 6 दिन में काम को कर लेता है। ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ए कितने घंटे में काम करता है ये आप निकाल सकते हो। तो देखो, ए जो है वो 6 दिन तक काम करता है और एक दिन में 7 घंटे काम करता है। 6 दिन तक तो 6 7 42, टोटल 42 घंटे लेता है ना। 6 दिन में काम को ख़त्म किया और डेली 7 घंटे काम किया। ए जो है वो 42 आवर्स के अंदर काम को ख़त्म करता है। और बी जो है वो भी 7 घंटे डेली काम कर रहा था और उसने 8 दिनों में काम को ख़त्म किया। तो भाई 8×7 = 56। तो बी जो है वो 56 आवर्स के अंदर काम को ख़त्म करता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए कितना टाइम लेता है, बी कितना टाइम लेता है। तो टोटल वर्क आप अज्यूम कर लोगे। टोटल वर्क क्या होएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो दोनों में 7 तो कॉमन है ही। फिर पहले वाले में है 7×6 = 42, दूसरे वाला है 7×8 = 56। तो 6 और 8 में क्या कॉमन है, 6 और 8 में 2 कॉमन है, उसके बाद 3 और 4। ठीक है, 2×3 = 6, 2×4 = 8। एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ। हम करते क्या है, जो भी कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। और जो 7 था, बिकॉज हमने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैंने 7 को पहले ही निकाल लिया था। तो भाई ये इनका एलसीएम आ गया। ठीक है। 4×3 = 12, 24, 24×7 = 161। ठीक है, 161 यूनिट आ गया। अदरवाइज मैं तो इसको 7×2 × 3 × 4 भी कई बार रखता हूँ। तो अब देखो, ए जो है वो 42 घंटे में इतने काम को करता है, इतने यूनिट काम को। तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेगा, तो मैं इसको 42 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो 7×6 = 42, 4 यूनिट करेगा। बी जो है वो 56 घंटे में इस काम को करता है। तो 1 घंटे में कितने काम को करेगा, तो मैं इसको 56 से डिवाइड कर देता हूँ। 7×2 = 14, चौके 56, तो ये 3 यूनिट करेगा। ए और बी दोनों मिलके 7 यूनिट करेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है, इन वट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स ए डे। अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो कब खत्म कर लेंगे। देखो भाई, ये दोनों मिलकर 1 घंटे के अंदर 7 यूनिट करते हैं। अगर ये दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो 8×7, टोटल 56 यूनिट एक दिन में किया करेंगे। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है जी ये 7×2 × 3 × 4, टोटल काम ये है। तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 56 से। तो भाई 7×2 = 14, चौके 56। तो कुल मिलाकर 3 दिनों के अंदर ये काम को निपटा देंगे, अगर ये इकट्ठे होकर काम करेंगे और 8 घंटे डेली काम करेंगे। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो पहले तरीके में मैंने ये देख लिया कि भाई कितने घंटों में काम को ख़त्म करेंगे। उस तरीके के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसके अंदर मैंने 7 से इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था, 7×6 = 42। उसके अंदर इसको ना मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और क्या करूंगा देखो। दूसरा तरीका ये है, मैंने अपने दिमाग में रख लिया कि पहले ये 7 घंटे काम करते हैं। ठीक है। फिर मैं इसको भूल गया। अब मैंने देखा कि ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कर लेता है और बी जो है उसी काम को 8 दिनों में कर लेता है। 8 और 6 का एलसीएम हो गया जी 24। तो ए जो है एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा, 6×4 = 24। और बी जो है 3 यूनिट करेगा। तो दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे। ठीक है। तो कितने दिनों में 24 यूनिट का काम ये कर लेंगे, तो भाई कुल मिलाकर 24/7 यूनिट। ठीक है। कुल मिलाकर 24/7 इतने दिन इनको लगने वाले हैं, इतने डेज। तो अब देखो, अब बारी आती है उन घंटों को इन्वॉल्व करने की। देखो ये इतने दिन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर ये इतने दिनों में काम को कर लेंगे और डेली 7 घंटे काम कर रहे हैं।
डेली 7। तो काम कितने घंटे का है, तो काम है 24/7 इंटू 7। काम इतने घंटे का है। अब आवर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हो ही रहा है ना, एग्जामिनर ने वैल्यू ही ऐसी दी है। अब काम इतने घंटे का है। अब देखो, अगर दोनों मिलकर 8 घंटे काम करेंगे तो कितने दिनों में निपटा लेंगे इतने घंटे को। तो अब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर इतने दिनों में ये काम को खत्म कर लेंगे। तो भाई 3 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने में, 8 घंटे डेली, ठीक है। ऑप्शन ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 hours, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 hours। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, 4 का, 3 का और 2 का एलसीएम लेते हैं। भाई टोटल काम आ गया 12 यूनिट, ठीक है। तो ए जो है वो कितने यूनिट काम कर लेता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, तो 4 3 12, 3 यूनिट करता है। बी और सी 3 घंटे में 12 यूनिट करते हैं, मतलब कि 3 चौके 12, 4 यूनिट। और ए और सी 2 घंटे में करते हैं, यानी कि 6 यूनिट। अब इन्होंने बोला क्या है, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो देखो भाई यहाँ पर ए 3 यूनिट करता है, ये हमें पता है। अब इसके अलावा कहाँ पर ए है उसको ढूंढो। अब देखो यहाँ पर ए और सी दोनों मिलके 6 यूनिट करते हैं, उसमें से 3 यूनिट तो करता है ए, तो बाकी के 3 यूनिट सी करता होगा। 3 और 3 6। अब हमें सी का काम मिल गया। सी जो है वो 3 यूनिट करता है, और बी और सी दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं, तो 3 और 1, बी 1 यूनिट करता होगा। तो हमें सबके यूनिट मिल गए। और इन्होंने बोला है कि बी अकेला कितने दिनों में काम को करेगा। तो देखो भाई 12 यूनिट काम है, और बी ऐसा बंदा है जो डेली 1 यूनिट करता है, तो इसको कुल मिलाकर 12 दिन लग जाएंगे काम को खत्म करने में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्जुन एंड कमल दोनों मिलकर 16 दिनों में काम को करते हैं, ठीक है भाई। कमल और दीपक दोनों मिलकर 24 दिनों में, और दीपक अकेला करता है 40 दिनों में। तो लगभग कितने दिनों में अर्जुन अकेला काम को करेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो भाई 16, 24 और 40 का एलसीएम, तो इसको कैसे निकालना है एलसीएम को। तो सबके अंदर आपको 8 तो कॉमन दिख रहा होगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 40। 8 तो मैंने कॉमन निकाल ही लिया। उसके बाद पहले वाले में बचा 2, यहाँ पर बचा 8 3 24, और यहाँ पर बचा 8 5। तो भाई 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बिकॉज 2 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने ऊपर क्यों लिखा था इनको अलग से, कि शायद इनमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो भाई ये आ गया हमारा टोटल एलसीएम, और इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, 8 3 24, 240, ठीक है। अब देखो कि अर्जुन और कमल ये दोनों मिलकर 16 दिनों में इस काम को करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करते होंगे, 8 दूनी 16, 16 से 16 गया, 15 यूनिट करते हैं। कमल और दीपक दोनों 24 दिनों में इस काम को करते हैं, तो भाई कमल और दीपक एक दिन में कितने यूनिट करते होंगे, कमल और दीपक 24 दिनों में करते हैं, तो 8 3 24, ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 यूनिट। और जो अर्जुन है, सॉरी जो दीपक अकेला इसको 40 दिनों में करता है, तो भाई एक दिन में कितने यूनिट करता होगा, 6 यूनिट करता होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दीपक 6 यूनिट करता है, ये यहाँ पर। तो कमल और दीपक दोनों मिलकर 10 यूनिट करते हैं, जिसमें से 6 यूनिट दीपक करता है, तो बाकी की 4 यूनिट कमल करता होगा। और अर्जुन और कमल दोनों 15 यूनिट करते हैं, उनमें से 4 यूनिट कमल करता है, तो बाकी की 11 यूनिट अर्जुन करता होगा। 11 और 4 15, तो अर्जुन एक दिन में 11 यूनिट काम करता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि भाई अर्जुन कितने दिनों में पूरे काम को करेगा, तो पूरा काम कितने यूनिट है, पूरा काम है 240 यूनिट, और ये बंदा एक दिन में 11 यूनिट करता है। और यहाँ पर इन्होंने पूछा है जी अप्रोक्सीमेटली, लगभग, तो अंदाजा लगाएंगे। देखो 11 दूनी 22, बच गया 2 और 0, तो भाई 20 को मैं 2 पर चढ़ा दूँ ना, 11 दूनी 22, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 22। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, बी एंड सी इन 12 days, ऑल ऑफ द 3 6 दिनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं भाई, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 8 12 और 6, ठीक है। तो भाई अब इनका एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24, टोटल काम 24 यूनिट है। ए और बी दोनों बंदे 8 दिनों में काम को करते हैं,
तो एक दिन में 8 दिए 24, 3 यूनिट करते होंगे। बी और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में 24 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहे होंगे। और ऑल ऑफ 3, तो मतलब कि ए, बी और सी, ऑल द 3 टुगेदर, ये 6 दिनों में 24 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट कर रहे होंगे। तो बस अब हम अपने काम पर निकलते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर हमें ये पता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, या तो आप इसको यूज कर लो बी और सी को, कि बी और सी दोनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं, 2 यूनिट कर रहे हैं ना, तो बी और सी दोनों मिलके 2 यूनिट कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर ये यहां पर दिया हुआ है 4 यूनिट कर रहे हैं। तो ए जो है वो 2 यूनिट करेगा, और अगर ए 2 यूनिट करेगा तो ये दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, तो बी 1 यूनिट करेगा। तो हमें सबकी यूनिट मिल गई। अगर बी 1 यूनिट करेगा तो सी जो है, बिकॉज ये दोनों 2 यूनिट कर रहे हैं, तो सी 1 यूनिट करेगा, ये दोनों 2 कर रहे हैं। यहां पर सबकी यूनिट मिल गई। एक तो ये तरीका है। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बी और सी को यूज किया, देखो यहां पर। अदरवाइज आप ए और बी को भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उस वे से भी कर सकते। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो भाई ए कितनी यूनिट करता है, ए करता है देखो 2 यूनिट, और सी कितनी यूनिट करता है, सी करता है देखो 1 यूनिट। तो भाई ए और सी दोनों मिलकर 3 यूनिट कर पाएंगे, और टोटल काम कितना है, 24 यूनिट है। तो भाई इनको कुल मिलाकर 8 दिन लग जाएंगे इस काम को करने में। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमने बस इन क्वेश्चंस को आराम से समझना होता है, मतलब लिखकर जो भी एग्जामिनर बोल रहा है उसको फॉलो करना होता है, उसकी बातें माननी होती हैं, वो जैसे बता रहा है वैसे एग्जैक्ट उसी वे में लिख लो, उसके बाद अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा, अगर आपने कंसेप्ट लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टम इन 60 मिनट एंड 75 मिनट। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क मान लें, उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बता रखी है कि देयर इज ए थर्ड पाइप एट द बॉटम ऑफ सिस्टम टू एम्प्टी इट इफ ऑल द 3 पाइप्स, अगर तीनों पाइप उसे 50 मिनट में फुल करते हैं, और जो तीसरी पाइप है वो एम्प्टी करने वाली है, ठीक है, वो पानी को निकाल रही है। तो अब हम टोटल जो कैपेसिटी होएगी, टोटल जो वर्क होगा, वो किस किस का एलसीएम मानेंगे, 60 का, 75 का और 50 का। तो भाई ये हो जाएगा 75 दूनी 150, 150 50 से तो डिवाइड होएगा लेकिन 60 से नहीं होएगा, तो 150 का डबल 300। ठीक है, तो टोटल मैंने 300 मान लिया, और अगर आप 600 भी मान लोगे तो कोई मौत नहीं पड़ेगी, 150 भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम ऊपर नीचे मान लो, एग्जैक्ट एलसीएम आप नहीं भी लेते हो, तो ये नहीं है कि आंसर गलत हो जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है गलत लेने से। ठीक है, तो भाई टोटल वर्क मैंने मान लिया है 300 यूनिट। ठीक है, अब देखो जो पाइप ए है वो 60 मिनट में 300 यूनिट भरती है, यानी कि 1 मिनट में 5 यूनिट। पाइप बी 75 मिनट में 300 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट। और जब तीनों पाइप लगती हैं, यानी कि पाइप ए बी, पाइप बी बी और एम्प्टी करने वाली पाइप बी, ये भी जब तीनों पाइप लगती हैं, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन्ड, तो 50 मिनट लगती हैं 300 यूनिट को भरने में। तो 300 बटे 50, तो 6 यूनिट पानी भरा जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, ये तीनों मिलकर 6 यूनिट भर पाती हैं, और ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट भर देती हैं, ए और बी। तो देखो भाई ये सिर्फ 2 बंदे मिलकर 9 भर देते हैं, तो ये ई करता क्या है ऐसा, ये ई जो है ये पानी को निकालने वाली पाइप है, तो कितना पानी निकाल लेता है, देखो ये दोनों 9 भरते हैं और सिर्फ 6 रह जाता है, तो ये जो ई है ना, ये 3 यूनिट पानी निकाल लेता है हर 1 मिनट में। ये दोनों बेचारे 9 यूनिट पानी भरते हैं, ये 3 यूनिट पानी निकाल लेता है। तो ओवरऑल हमें जब ये तीनों काम करते हैं तो 6 यूनिट पानी ही मिलता है 1 मिनट के अंदर। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। तीसरी पाइप अकेली कितनी देर में खाली कर देगी। तो भाई 3 यूनिट ये खाली कर रही है 1 मिनट के अंदर, और टोटल 300 यूनिट की टंकी है, 3 यूनिट 1 मिनट में, तो कुल मिलाकर 100 मिनट इसको लगेंगी और पूरी टंकी को खाली कर देगी। ठीक है, 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 3 hours 45 minutes respectively। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जब 3 hours 45 ऐसे मिनट्स आ जाती हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है।
तो देखो अगर आप एग्जाम तक ऐसे ही अनकंफर्टेबल होते रहे तो क्या होगा, वहां पर बिना वजह नुकसान होगा। तो अपना ये जो डर है फ्रैक्शन का, उसको यहीं पर निकाल लो जब हम इस चीज़ को सीख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रैक्टिस करते वक्त आपने कभी भी फ्रैक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि भाई थोड़ा सा टाइम लग के क्वेश्चन निकल गया तो क्या हो जाएगा। अभी तो आप सीख ही रहे हो, कोई पीछे से डंडा तो मार नहीं देगा एकदम, है ना। तो अभी आप इस डर को खाली कर लोगे, खत्म कर लोगे, तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और जब बिना डरे इन क्वेश्चंस को करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई कुछ नहीं है ये फ्रैक्शन, ठीक है, मेंटली हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि भाई पहली पाइप को लगते हैं 3 घंटे, दूसरी पाइप को लगते हैं 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। एंड ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी, और एक तीसरी पाइप है जो खत्म कर सकती है, खाली कर सकती है 1 घंटे में। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3 घंटे 45 मिनट को एक बार फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो 45 मिनट को आप दिमाग के अंदर ही 60 से डिवाइड कर दोगे, 15×3=45, 15×4=60, दिमाग में इतना कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 3/4 ये आप सोच सकते हो कि भाई 3/4 है। तो 4×3=12 और 3×15/4। तो जो पहली वाली पाइप है, फर्स्ट वाली पाइप को लिख लेते हैं भाई एफ। जो पहली वाली पाइप है उसको लगते हैं 3 घंटे, जो सेकंड वाली पाइप है उसको लगते हैं 15/4 घंटे। ये फ्रैक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो एम्प्टी करने वाली पाइप है उसको मैं ई से लिख रहा हूँ, उसको लगता है 1 घंटा। तो देखो भाई 3, 15/4 और 1, इनका एलसीएम लेना है। तो ये चीज़ मैंने HCF एलसीएम में आप सीखोगे, उसमें मैंने सिखाई है कि भाई जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम ले रहे हो, जब आप एलसीएम ले रहे हो फ्रैक्शंस का, तो ये जो ऊपर नंबर है ना 3 और 15, इनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 15 का एलसीएम क्या है, 15 है ना। 3 और 15, 15 दोनों से डिवाइड होता है। और जो नीचे वाली चीज है उसका HCF ले लो, डिनोमिनेटर का, हर का। तो 4 और 1 का HCF, महत्तम समापवर्तक, वो क्या हो जाएगा 1। मतलब कि बड़े से बड़ी चीज जो इन दोनों में कॉमन है वो 1 है। तो भाई इनका एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। क्लियर है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 15। तो टोटल जो टंकी की कैपेसिटी है, जो टोटल काम है, वो मैंने यहाँ पर मान लिया 15 यूनिट। तो पहले वाली पाइप 3 घंटे में 15 यूनिट काम करती है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर्ती होगी, 3×5=15, 5 यूनिट। दूसरे वाली 15 बटे, यही करते हैं ना 15/15/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर। तो भाई 1 घंटे के अंदर ये 4 यूनिट फिल करेगी। और तीसरी वाली 15/1, 15 यूनिट को खाली कर देगी, ये एम्प्टी करने वाली है, 15 यूनिट खाली कर देगी, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने आगे डिमांड क्या की है, द सिस्टर्न इज हाफ फुल, जो सिस्टर्न है वो आधी भरी है, यानी कि टंकी के अंदर 15 यूनिट पानी नहीं है, बल्कि 15/2 यूनिट इतना पानी है, आधी भरी है, ठीक है। एंड ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर, और तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया गया। अगर तीनों को इकट्ठा खोल दिया गया तो कितना बनेगा भाई, देख लेते हैं। 5 और 4 9, और नीचे है -15, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -6 यूनिट। 9 और 6 15, -6, मतलब ओवरऑल टंकी खाली होएगी, भरेगी नहीं। तो भाई द टाइम आफ्टर विच द सिस्टम विल बी एम्प्टीड, तो देखो 15/2 यूनिट खाली करनी है, और 1 घंटे के अंदर 6 यूनिट खाली होंगी। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 6, 3×5=15, 3×2=6, तो टोटल 5/4 घंटे लगेंगे। यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 1/4 को 60 से गुना करना, मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है भाई। A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, B एंड C 120 दिनों में, A और C 90 दिनों में। तो भाई यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 72 का, 120 का और 90 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें ये क्या दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है 18×4=72, और ये मेरे को दिख रहा है 18×5=90। तो 18, एक 4 और एक 5, ये तो हमारे पास है। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई 120 क्या होता है। 120 दिमाग में ही आप 15×8=120 देख पा रहे हो, अगर टेबल आपको याद है। तो अब मैं देखूंगा कि 8 तो यहाँ पर है, 8 कैसे है, 8 बनता है 3 2 से। तो देखो 2 2 तो यहाँ पर पड़े, 1 2 यहाँ पर, तो 8 को लेने की जरूरत नहीं है एलसीएम में, हटाओ इसको, ये तो पड़ा है। क्या 15 यहाँ पर पड़ा है, 15 भी पड़ा है, 15 बनता है 5 और 3 से, एक 5 यहाँ पर पड़ा है, एक 3 यहाँ पर पड़ा है। तो 120 को हटाओ, अपने आप 120 से डिवाइड होएगा ये। 120 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पर पड़ी हैं। अब देखो, तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम, यानी कि 5×4=20, 360 यूनिट। अब ए और बी
एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, तो वो 72 दिनों में ये काम करते हैं। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 72 से, 18 चौके 72, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि एक दिन में 5 यूनिट। ठीक है। बी और सी इस काम को 120 दिनों में करते हैं, 120 दिनों में 360 यूनिट, यानी कि बी और सी एक दिन में 120 दिए 360 3 यूनिट करते होंगे। ए और सी कुल मिलाकर इसी काम को 90 दिनों में करते हैं, 360/90, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट करते होंगे ए और सी। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क, तीनों इकट्ठे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम इन सबको जोड़ देंगे, लेकिन जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ए है ना भाई, ए को 2 बार ले लिया हमने, अच्छा ए की जो यूनिट्स हैं वो 2 बार गिन ली, और बी की यूनिट भी 2 बार गिन ली, और सी की यूनिट भी 2 बार गिन ली, यानी कि ए बी और सी की यूनिट्स का जो सम है उसका डबल आंसर आएगा इस साइड। उन सब की यूनिट को 2-2 बार गिन लिया, तो 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट, यानी कि ए बी और सी एक दिन में जितने यूनिट काम करते हैं उसका दुगना है 12। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 2 6 12 6 यूनिट, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो भाई 360 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लेंगे, वो 6 6 36 60 दिन लेने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। और एक और बात, अब इस डाउट को देखने आ ही गए हो तो एक और बात आपको समझानी ज़रूरी है। देखो ध्यान से, कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, हमें ये तो पता लग गया ए बी और सी 6 यूनिट करते हैं काम, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि भाई बी कितने दिनों में करता है या सी कितने दिनों में करता है। तो देखो अगर आपको ये निकालना है कि बी कितने दिनों में काम करता है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है। तो देखो ए बी और सी ये तीनों तो 6 करते हैं, अगर हमें बी के बारे में निकालना है तो सबसे पहले ए और सी का देखो, ए और सी 4 यूनिट काम करते हैं, तो भाई देखो पूरी 6 यूनिट में से 4 यूनिट तो ए और सी कर देते हैं, तो बाकी की 2 यूनिट बी करता होगा। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है बी, तो भाई 360 यूनिट को करने में ये 180 दिन लेगा। ठीक है, ऐसे ही आप सी का भी निकाल सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज, ठीक है। तो भाई चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 20 का एलसीएम हो गया जी 60, और ए और बी टोटल एक दिन में 12 5 60 5 यूनिट कर रहे हैं, और ए अकेला 20 3 60 3 यूनिट कर रहा है, बिकॉज 20 दिनों में 60 यूनिट कर रहा है। अब देखो ए कर रहा है भाई साहब 3 यूनिट और बी कर रहा होगा 2 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं। ठीक है, ए 3 यूनिट बी 2 यूनिट। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ ए डे डेली, अगर बी रोज आधा दिन काम करे, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क, कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन बी सिर्फ आधे दिन के लिए आ रहा है। तो भाई देखो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 3 यूनिट काम होएगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है लेकिन ये सिर्फ आधे दिन के लिए आ रहा है, तो अगर पूरे दिन में 2 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में 1 यूनिट काम करेगा, है भाई, आधी यूनिट ही करेगा फिर जितने भी यूनिट ये करता था उसकी। तो कुल मिलाकर अगर बी आधे दिन काम करेगा तो 4 यूनिट काम हो पाएगा, और पूरा काम करना भाई साहब 60 यूनिट, तो भाई 60/4 15 दिन लग जाएंगे पूरे काम को करने में इस हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन डी। ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू, ठीक है, मतलब कि ए उतनी यूनिट्स कर सकता है जितनी बी और सी दोनों इकट्ठे मिलके कर सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है ना। ए एंड बी कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 hours and 36 minutes, तो यहाँ पर भी आपको डरना नहीं है, अपने मन ही मन में 36/60 करो, 36/60 करोगे तो 12 3 36 12 5 60 3/5, तो 9 3/5, ए जो है उसको इतने घंटे लगते हैं 9 3/5, यानी कि 9 5 45 और 3 48/5 घंटे, एंड सी कैन डू इट इन 48 hours, तो भाई 48/5 और 48 का जो एलसीएम है वो 48 आ जाएगा, तो टोटल काम को मैंने 48 यूनिट मान लिया। ठीक है, फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम कैसे करना है एचसीएफ में आप सीख जाओगे, ये मैंने एक और क्वेश्चन में इससे पहले बताया भी है कि ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। तो अब देखो टोटल 48 यूनिट काम है,
ए जो है वो 48/5 घंटे में 48 यूनिट काम करता है, तो भाई टोटल 1 घंटे में कितने यूनिट काम करता होगा? 48/48/5, तो 5 यूनिट काम करता है ए अकेला। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, सी 48 घंटे में 48 यूनिट करता है, मतलब कि 1 घंटे में 1 यूनिट करेगा। अब देखो भाई, द टाइम दैट बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन इज, अब देखो सी जो है वो 1 यूनिट करता है और ए जो है वो 5 यूनिट करता है, तो हमें कुछ इस तरह का जुगाड़ भिड़ाना है कि ये जो ए की यूनिट है और बी और सी की यूनिट है ये बराबर हो जाए। यहां पर मैंने एक गलती कर दी कि ए एंड बी कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क, तो यहां पर ए और बी आएगा, ठीक है, यहां पर ए और बी आएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, सी जो है वो अकेला 1 यूनिट करता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैं पहले क्या बता रहा था कि भाई ऐसा जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा कि इन दोनों की जो यूनिट हैं वो इसके बराबर हो जाए। तो सी कितनी यूनिट करता है? सी करता है जी 1 यूनिट। तो बी को मैं कितनी यूनिट करवाऊं? देखो बी को मान लो, अब ध्यान से सुनो, मैंने बी को भाई बी की 1 यूनिट मान ली, तो भाई ए की कितनी यूनिट हो जाएंगी? ए की हो जाएंगी 4 यूनिट, क्योंकि दोनों की 5 हैं। तो बी की 1, ए की 4, क्या यूनिट बराबर हुई? ए की यूनिट तो डबल हो गई, नहीं हटाओ भाई, बी की यूनिट 1 नहीं है, कुछ और मानो। मैंने मान ली कि बी 2 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट करता होएगा, और अगर बी 2 करता है तो ए 3 कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होएगी ना, 3 और 3। तो मतलब कि ये जो चीज़ हमने मानी है अभी, ये परफेक्ट है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब इसका मतलब बी जो है वो रियल में 2 यूनिट काम कर रहा है, रियल में 2 यूनिट। और इन्होंने ये बोला है द टाइम दैट बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन, तो भाई टोटल जो काम है वो 48 यूनिट है और बी जो है 2 यूनिट करता है, तो टोटल कुल मिलाकर 24 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 24 घंटे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक तो ये मेथड है जहाँ पर मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते हो? देखो, अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हो हैं, अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कि ए बी और सी तीनों की यूनिट कितनी है? तीनों की यूनिट है 6। तीनों जो ए बी और सी तीनों की यूनिट 6 है, तो यहाँ पर भी ए बी और सी हैं। तो भाई जब इन तीनों के पास कितनी यूनिट हैं? 6 यूनिट करते हैं, तो मैंने 6 को 2 हिस्सों में बांटना है ना भाई, 2 हिस्सों में। यहाँ पर जितनी है उतनी यहाँ पर होनी चाहिए, इज इक्वल टू लिखा है। तो 6 के लिए 3 यूनिट मैंने यहाँ लिख दी 6 में से, और 3 यूनिट ये दोनों करते होंगे। और इनमें से ये जो सी है ये 1 यूनिट करता है, यानी कि बी 2 यूनिट करता है। ऐसे आप थ्योरेटिकली इसको निकाल भी सकते हो कि एग्जैक्ट ये आएगा। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल से भी डरना मत, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है ये वाला। अब देखो भाई, 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टम। तो भाई 3 पाइप हैं पी क्यू और आर, 4, 8 और 12 घंटे में भर सकती हैं। जो दूसरी पाइप एस है वो 10 घंटे में खाली कर सकती है। तो यहाँ पर 4, 8, 12 और 10, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। तो टोटल मैंने 60 नहीं होएगा भाई, 60 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होएगा, तो टोटल हो जाएगा 120। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो गया 120। तो जो पी है वो 4 घंटे में 120 यूनिट भरती है, यानी कि 30 यूनिट पानी भरती है 1 घंटे के अंदर। जो क्यू है 120/8 15 यूनिट पानी भरती है। जो आर है वो 120/12 10 यूनिट पानी भरती है। और जो एस है वो 120/10 10 यूनिट खाली करती है, क्योंकि ये खाली करने वाली पाइप है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई नीचे जो भी पाइप दी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विल फिल द एम्प्टी सिस्टम इन लेस टाइम, कम से कम टाइम में कौन सी फिल कर देगी? तो भाई कम से कम टाइम में वो वाला ग्रुप फिल करेगा जो सबसे ज़्यादा यूनिट डालता हो, जो सबसे ज़्यादा यूनिट भरता हो टंकी में हर 1 घंटे में, है ना। तो चलो भाई, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि Q अलोन इज ओपन, तो Q अलोन भाई 15 यूनिट भरता है। P एंड S आर ओपन, तो P और S दोनों मिलकर 30 - 10, P तो 30 यूनिट भर देगी, जो S है वो 10 यूनिट निकाल लेगी, तो 20 यूनिट भर पाएंगे। तो ये Q तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि P और S इससे जीत गए हैं, 20 यूनिट भर रहे हैं। अब देखो ऑप्शन बी के अंदर P और S हैं, ऑप्शन सी के अंदर एक R एक्स्ट्रा है,
तो ये भी कभी नहीं हो सकता। आर जो है वो पानी भरने वाली पाइप है, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो पक्का वो जल्दी भरेगी, वहां पर ज्यादा यूनिट भर रही होंगी। बाकी तो दोनों चीजें बराबर हैं, पी और एस। और ऑप्शन डी के अंदर भी यहां पर देखोगे, अगर आप सी और डी में से आंसर होगा, अब तो ये तो पक्का है, ठीक है। तो सी और डी में वो आंसर होगा, बिकॉज पी और एस तो दोनों में सेम है। आर और क्यू में जिसकी यूनिट ज्यादा होंगी ना, वो वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। आर और क्यू में कौन ज्यादा यूनिट डालता है, तो भाई आर और क्यू के अंदर जो क्यू है वो ज्यादा यूनिट पानी डालती है, मतलब कि ऑप्शन डी आंसर होएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको इन सब की यूनिट निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लोगे तो, ठीक है। अभी आपको भी ये दिखने लगा होगा। A can do a work in 8 days which B can destroy in 3 days। तो भाई किसी काम को A जो है वो 8 दिनों में कर सकता है, और B उसी काम को डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म कर सकता है। खत्म कैसे कर सकता है, जैसे आपने पाइप वाले इक्वेशन देखे हैं ना, एक पाइप तो पानी डालती है, दूसरी पाइप पानी निकाल देती है, उसके काम को तोड़ देती है। तो यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हो कि A जो है वो दीवार बना रहा है और B जो है वो दीवार को तोड़ रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो भाई टोटल वर्क हमने 8 और 3 इन दोनों का एलसीएम 24 यूनिट ले लिया। ए जो है वो कितने यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, 8 3 24, 3 यूनिट। बी जो वो 3 दिनों के अंदर 24 यूनिट पूरे काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कि बी एक दिन के अंदर 3 8 24 8 यूनिट काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मैंने -8 लिखा है यहाँ पर। ए हैज वर्कड फॉर 6 डेज, तो किसी काम के ऊपर ए ने 6 दिन काम कर लिया, तो ए 6 दिनों के अंदर कितना काम कर देगा भाई, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 6 दिनों के अंदर 18 यूनिट काम कर देगा। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग लास्ट 2 ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, और आखिरी 2 दिनों के दौरान बी जो है वो उस काम को डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। ए ने बेचारे ने 18 यूनिट काम किया होगा, और बी ने लास्ट के 2 दिनों में 16 यूनिट तोड़ दिया होगा। टोटल 6 दिन काम चला, और उसमें से आखिरी के 2 दिन बी भी काम कर रहा था यहाँ पर, तो वो काम को तोड़ भी रहा था, तो कुल मिलाकर उसने 16 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा। तो इसका मतलब 18 यूनिट काम उसने किया था, 16 यूनिट उसने बर्बाद कर दिया, तो सिर्फ 2 यूनिट काम अब तक हुआ है, और टोटल काम 24 यूनिट है। तो भाई 24 में से 2 गए, 22 यूनिट काम अभी भी पड़ा हुआ है। हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, अब ए को कितने दिन काम करना चाहिए, तो भाई रोज बेचारा 3 यूनिट कर सकता है, 22 यूनिट को करने में उसे 3 7 21 7 1/3 डेज लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। ए बी एंड सी अलोन कैन डू ए वर्क इन 18 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क इन पेयर्स। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 18 24 और 36 का एलसीएम 72 आएगा, यानी कि 72 यूनिट्स। तो भाई ए कर सकता है एक दिन में 18 चौके 72 4 यूनिट, बी कर सकता है 24 तिये 72 3 यूनिट, सी कर सकता है 36 दूनी 72 2 यूनिट। अब इन्होंने ये बताया कि ये पेयर्स में काम कर रहे हैं, यानी कि पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, अगले दिन बी और सी, फिर सी और ए, फिर ए और बी, ऐसे ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो देखो ए और बी दोनों मिलके कितने यूनिट कर सकते हैं, ए और बी 4 और 3 7 यूनिट कर सकते हैं। तो भाई पहले दिन 7 यूनिट काम हुआ, और बी और सी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, बी और सी 5 यूनिट काम कर सकते हैं, 3 और 2 5, तो दूसरे दिन 5 यूनिट काम हुआ। अगले दिन सी और ए ने काम किया, तो 4 और 2 6 यूनिट, 6 यूनिट काम हुआ होगा। फिर अगले दिन 7 यूनिट, फिर 5 यूनिट, फिर 6 यूनिट, ऐसे ही चलता रहा। तो देखो 7 और 5 12 और 6 18, 18 यूनिट काम को करने में पहला दूसरा और तीसरा टोटल 3 दिन लगे। 3 दिन लग जाते हैं भाई साहब 18 यूनिट काम को करने में, अगली 18 यूनिट काम करने में फिर से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एक काम नहीं कर सकते, क्या काम नहीं कर सकते, देखो कि भाई 3 दिनों के अंदर अगर 18 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन के अंदर 6 यूनिट काम होएगा, ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चंस के अंदर जब आप ऐसा मानोगे तो भी आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है, तो भी ठीक आ जाएगा वो भाई, अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा सा भी वैल्यू को बदल देंगे, तो फिर वो गलत आ जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये मैं बताता हूँ। देखो जब आप ऐसा करते हैं कि 3 दिन में 18 यूनिट काम हो रहा है और एक दिन में 6 यूनिट, तो आप ये मान लेते हैं कि हर एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन देखो किसी दिन 7 यूनिट भी हो रहा है, किसी दिन 5 यूनिट भी हो रहा है, हाँ किसी दिन 6 यूनिट भी हो रहा है, ठीक है।
तो इस टाइप के केसेस में हम ऐसे नहीं कर सकते, जो मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताया है उसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा। मतलब कि 18 यूनिट करने में 3 दिन। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 18 यूनिट हैं, ऐसे ऐसे 18 यूनिट टोटल कितने बनेंगे टोटल काम में से। तो भाई 72 को मैं 18 से डिवाइड करूंगा, 18 चौके 72, बच गया 0। लेकिन जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो उस वक्त आप वो वाला काम कर सकते हो जिसको मैं मना कर रहा था, ठीक है। और हाँ, वो उसी केस में आपका ठीक आंसर लाएगा जब 0 रिमाइंडर आ जाता है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। तो देखो भाई, 18 यूनिट करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो ऐसे ऐसे 18 यूनिट 4 बार आ जाते हैं 72 में। तो एक बार 18 यूनिट करने में 3 दिन, तो 4 दिए, 4 बार करने में 12 दिन लगेंगे। पूरे 12 दिन के अंदर ये काम खत्म होगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। 3 पाइप्स ए, बी और सी जो हैं 12, 15 और 20 घंटों में रिस्पेक्टिवली भर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 12, 15 और 20 का, जो कि आ जाएगा जी 60 यूनिट। ए और बी और सी का 1 घंटे का काम भी लिख लेते हैं, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया है कि ए जो है, ए इज ओपन ऑल द टाइम, कि ए जो नलका है, ए जो टैप है वो तो हमेशा खुला रहेगा, और बी और सी जो है वो ऑल्टरनेटली खुलेंगे। मतलब कि पहले घंटे ए खुला है, पहले घंटे ए के साथ बी खुला है, अगले घंटे ए तो खुला रहेगा लेकिन उसके साथ अब की बार सी खुला है, अगले घंटे ए तो खुला रहेगा, ए इज ओपन ऑल द टाइम, लेकिन उसके साथ बी खुला है, फिर ए के साथ सी खुला है। तो ऐसे करते करते टैंक जो है वो कब भरेगा। तो देखो भाई, ए और बी दोनों मिलके 9 यूनिट भरते हैं, यानी कि पहले घंटे में 9 यूनिट पानी भरेगा। ए और सी दोनों मिलके 5 और 3 8 यूनिट भरेंगे, फिर ए और बी 9, ए और सी 8, यानी कि 9 और 8 17, हर एक 17 यूनिट को करने में कुल 2 घंटे लग रहे हैं, कुल 2 घंटे हर 17 यूनिट को। अगली 17 यूनिट को भरने के अंदर भी 2 घंटे खप जाएंगे हमारे। ऐसी ऐसी 17 यूनिट कितनी बार आएंगी इस 60 में, अभी देख लेते हैं। तो 17 से 60 को डिवाइड करते हैं, 17 तिये 51, तो कुल 3 बार ऐसी ऐसी 17 यूनिट इसके अंदर आएंगी, और 9 यूनिट एक्स्ट्रा भी बच जाएंगी उसके बाद, ठीक है। एक बार 17 यूनिट को भरने में 2 घंटे लगते हैं, तो 3 बार 17 यूनिट को भरने में 3 दूनी 6 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो 9 यूनिट बची हुई हैं, देखो ऐसे 3 जोड़े आए, ऐसे 17 यूनिट 17 यूनिट 17 यूनिट, ऐसे 3 बार 17 यूनिट आती हैं। उसके बाद 9 यूनिट बची हैं, तो उसको भरने के लिए ए और बी की बारी आएगी। सबसे पहले ए और बी का जोड़ा आएगा, टैप ए और बी खुले होंगे अगले घंटे, और ये भाई साहब 1 घंटे के अंदर 9 यूनिट भर देते हैं, और इनके सामने 9 यूनिट पड़े होंगे, तो ये आराम से 1 घंटा लेंगे और उसको भर देंगे, तो कुल मिलाकर 7 घंटे लगेंगे और अपना काम हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर पहले सी होता और फिर बाद में बी खुलता, यानी कि यहाँ पर सी होता और फिर बी होता, तो क्या आंसर होता है, एक बार पॉज करके निकालो जरा, फिर मैं भी बताता हूँ। तो देखो भाई, अगर पहले सी होता तो 8 और 9 ऐसे होता, तो 6 घंटे तक प्रोसीजर ऐसे ही चलना था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो आखिरी के 9 यूनिट हैं, इनको भरने के लिए ए और सी का जोड़ा आता, ए और सी का जोड़ा आता, आराम से 1 घंटा लेता, और 1 घंटे में 8 यूनिट भर के चला जाता। लेकिन 8 यूनिट भरने के बाद 1 यूनिट बच जाती है एक्स्ट्रा, उस 1 यूनिट को भरने के लिए उसके बाद ए और बी का जोड़ा आता, और वो 1 यूनिट भरने में, बिकॉज 1 घंटे में 9 यूनिट भर देता है, तो 1 यूनिट भरने में 1/9 घंटा लेता, यानी कि उस केस में 7/1/9 आंसर हो जाना था, ठीक है। ए टैंक इज फिटेड विथ 2 टैप्स, the first tap can fill the tank completely in 45 minutes and the second tap can empty the full tank in 1 hour, ठीक है भाई। पहले वाला 45 मिनट ले रहा है, दूसरे वाला 60 मिनट ले रहा है, 1 घंटा, और ये एम्प्टी कर सकता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन ऑल्टरनेटली, ठीक है, फॉर 1 मिनट, देन इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं 45 और 60 का एलसीएम ले लेता हूँ, 180, ठीक है। तो टैप ए जो है 45 चौके 180, 4 यूनिट पानी भर रहा है 1 मिनट के अंदर, 45 मिनट में 180, 1 मिनट में 4। जो टैप बी है, जो दूसरे वाला टैप है, वो 60 मिनट के अंदर 180 यूनिट को खाली कर दे रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट खाली कर रहा है। क्लियर है, ये तो अब तक बेसिक हो चुका होगा। अब देखो, अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भाई पहले ए को खोला गया, फिर बी को,
फिर ए को, फिर बी को, मतलब पहले घंटे में 4 यूनिट पानी भरा, फिर 3 यूनिट पानी निकला, फिर 4 यूनिट पानी भरा, फिर 3 यूनिट पानी निकला। इस टाइप के क्वेश्चन का जो असली कंसेप्ट है वो तो आपको कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू ही क्लियर करना पड़ेगा है थोड़ा सा। यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके जरूर दिखा देता हूँ। देखो कि 4 में से 3 गया 1, कि भाई 1 यूनिट को फिल करने के लिए यहाँ पर पहला और दूसरा 2 घंटे लग गए, अगली 1 यूनिट को फिल करने के लिए भी यहाँ पर 2 घंटे लग गए। तो हर 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे लगेंगे, हर 1 यूनिट को भरने में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है कि हो क्या रहा है कि भाई हर 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे तो लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं लग रहे कि भाई कंटिन्यूसली, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड पर नहीं लग रहे। किसी घंटे में 4 यूनिट भरी जा रही हैं, किसी घंटे में 3 यूनिट निकाली जा रही हैं, ऐसे काम हो रहा है। ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। 2 घंटों का मिलाकर जो काम है, मिलाकर वो 1 यूनिट है। तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा ध्यान से कि भी ये जो टोटल 180 यूनिट हमने भरनी है ना, टोटल 180 यूनिट भरनी है, इसमें से कभी कभी तो 4 यूनिट भर दी जाती हैं, हमें 0 यूनिट है हमारे पास, फिर 3 यूनिट निकाल ली जाती हैं, फिर 4 भर दी जाती हैं, फिर 3 निकाल ली जाती हैं, ऐसे काम हो रहा है। तो एक झटके के अंदर एट द मैक्स 4 यूनिट भरी जा सकती हैं, 1 घंटे के अंदर, मतलब एट द मैक्स 4 यूनिट भरी जा सकती हैं। तो एंड से 4 यूनिट इधर आ जाओ, 176 यूनिट पर आ जाओ, क्योंकि 4 यूनिट झटके से भरी जा सकती हैं। हमें एक सेफ डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। एंड में होगा क्या वो हमने ऑब्जर्व करना है। अब देखो ध्यान से, 176 तक बेधड़क चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने यह बताया है कि भाई 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे लग रहे हैं, 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे। तो ऐसी 176 यूनिट को भरने में 176 इंटू 2, 17 दूनी 34, 340 और 12, 352 घंटे। तो यहाँ पर हम घंटों में आ गए, घंटों में मत जाना, ये बात मिनट में हो रही है 352 घंटे, कुछ ज़्यादा दिन हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी मैं घंटे बोल रहा था वहाँ पर मिनट मान लेना, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। तो 176 यूनिट भरने में 352 मिनट लग जाएंगे, यहाँ तक भरने में 352 मिनट। अब अगला जो 4 यूनिट है ना, देखो यहाँ तक हमने भर दिया है 352 यूनिट में। अब सबसे पहले बारी किसकी आती है, सबसे पहले बारी आती है टैप ए की। अगले जो 4 यूनिट बचे ना भाई साहब, उसको ये टैप ए 1 घंटे में भर देगा, पूरे 4 यूनिट भर देगा 1 घंटे में, और उसके बाद टंकी तो फुल हो जाएगी। फिर हम खाली करने वाला टाइम क्यों गिनेंगे, तो भाई 352 मिनट प्लस उसके अलावा 1 मिनट और लगेगी, इसके बाद 4 यूनिट वो भर देगा और टंकी पूरी फुल। तो कुल 353 मिनट्स लगेंगी, 353 मिनट। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 60 5 300, 5 घंटे 53 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। तो यहाँ पर मैं सीधा इनका एलसीएम ले लेता हूँ भाई, टोटल काम आ गया 60 यूनिट। ए कर सकता है 1 दिन के अंदर 20 3 60, बी कर सकता है 30 दूनी 60, सी कर सकता है 60 एकम 60। इतनी यूनिट कर सकते हैं ये एक दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। अगर वो हर एक तीसरे दिन पर बी और सी के द्वारा असिस्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, लेकिन उससे अगले दिन ए के साथ बी और सी को भी भेज दिया गया कि भाई जाओ उसकी मदद करो, अकेला काम कर रहा है। फिर अकेला ए काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर ए के साथ बी और सी को भेज दिया गया, मतलब कि हर एक तीसरे दिन वो उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बीच में 2-2 दिन छोड़ रहे हैं। तो देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले 2 दिन कितने यूनिट काम हुआ, पहले 2 दिन ए जो है वो 3 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट, लेकिन अगले दिन कितने यूनिट काम हुआ, अगले दिन तीनों ने काम किया, तो भाई अगले दिन 6 यूनिट काम हुआ, 3 2 5 और 1 6, फिर 3 यूनिट, फिर 6 यूनिट, ऐसे काम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट करने में इनको टोटल 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन। अगली 12 यूनिट करने में फिर इनको 3 दिन लग रहे हैं। तो हमें सिंपली ये देखना है कि ऐसी 12 यूनिट कितनी है। तो टोटल 60 यूनिट काम है, 60 यूनिट को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 5 60, तो भाई 5 बार ऐसी 12 यूनिट आ जाती हैं। तो एक बार ऐसी 12 यूनिट करने में 3 दिन लगते हैं, तो 5 बार करने में 5 3 15 दिन यहाँ पर लग जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। A and B can do a work in 18 and 24 days respectively. They work together for 8 days and then A left. तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लोगे 18 और 24 का, तो ये एलसीएम आ गया जी 72, 72। ए एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 18 चौके 72, 4 यूनिट करता है, ठीक है। सॉरी, ए एंड बी कैन, हाँ ओके ओके, ए एक दिन में 4 यूनिट करता है और बी जो है 24 3 72 3 यूनिट करता है। दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज, तो भाई उन्होंने क्या किया, 8 दिनों तक उन्होंने काम किया। देखो स्टार्टिंग में 8 डेज तक ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया, और उसके बाद ए जो है वो चला गया, तो उसके बाद सिर्फ बी ने काम किया। द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाई बी, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो बी कितने दिनों में खत्म करेगा। देखो सिंपल सी बात है, टोटल 72 यूनिट काम है, इन्होंने 8 दिन काम किया है, तो जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो एक दिन में 7 यूनिट कर रहे होंगे, 4 और 3 7, तो 8 दिनों के अंदर 8 × 7 56 यूनिट काम इन्होंने किया। 72 यूनिट में से 56 घटा दो तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा भाई साहब 16 यूनिट। यहाँ पर इन्होंने 8 दिनों में 56 यूनिट काम कर लिया था, 16 यूनिट काम और बचा हुआ है, ठीक है। वो 16 यूनिट काम किसने किया, बी ने अकेले ने। तो बी देखो भाई एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 16 यूनिट करने में उसने 3 × 5 = 15, 5 1/3 दिन ले लिए होंगे। और इन्होंने पूछा क्या है, द रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय बी इन 5 1/3 डेज। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई पूरे काम को करने में कितना टाइम लगा, तो पहले 8 दिन लगे थे, बचे हुए काम को करने में बी ने 5 1/3 दिन ले लिए, तो 8 और 5 13 1/3 दिन पूरे काम को करने में लगे, अगर वो पूछते तो। A and B can do a piece of work in 28 and 35 days respectively. They began to work together, but A leaves after some time and B completed the remaining work in 17 days. तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले सिचुएशन को समझो कि भाई दोनों बंदों ने काम को करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पर क्या लिखता होता हूँ, टाइमलाइन लिखता होता हूँ कि यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पर ख़त्म हो गया काम, ठीक है। तो देखो कि भाई सबसे पहले दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो ए और बी दोनों लग गए, कुछ टाइम तक लगे रहे, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए तो छोड़कर चला गया और सिर्फ बी लगा रहा, और ऐसे करने में क्या हुआ, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। तो आखिर में बी ने जब ए छोड़कर चला गया था तो 17 दिन टोटल काम किया। अब देखो, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, एक बार इनकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो भाई 28 और 35 का एलसीएम, 28 जो है वो सीधा सीधा दिख रहा है 7 × 4 है, और 35 सीधा सीधा दिख रहा है 7 × 5 है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 कॉमन ले लिया, 4 × 5, ठीक है, ये आ जाएगा 5 चौके 20 7 140। अब ये जो ए है वो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 7 × 4 × 5/28, 7 चौके 28, 5 यूनिट। जो बी है वो कितनी यूनिट करेगा, 7 × 5 = 35, 4 यूनिट। समझ रहे हो, मैं यहीं से इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो बी ने एंड में 17 दिन काम किया है, तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। हमें जो इन्फॉर्मेशन पता होती है ना, देखो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को करना शुरू नहीं कर सकते। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन पता है हम वहीं से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 17 दिनों के अंदर इसने 17 चौके 68 यूनिट कर ली होंगी। और टोटल काम कितने यूनिट है, टोटल काम 140 यूनिट है। तो ये यहाँ पर तो 68 यूनिट काम हुआ है, तो बाकी काम यहाँ पर हुआ होगा, यहाँ पर तो 140 - 68 72 यूनिट काम यहाँ पर हुआ होगा। और यहाँ पर काम कौन कर रहा था, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो दोनों मिलकर 9 यूनिट काम निपटा लेते हैं एक दिन में, तो 72 यूनिट करने में इन्होंने 8 दिन लगा दिए होंगे। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड ए लीव, ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा, तो भाई दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया था, उसके बाद ए छोड़कर चला गया था, मतलब ए ने 8 दिन के बाद छोड़ दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। A and B working separately can finish a task in 18 and 12 days respectively। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा जी 36। A एक दिन में 2 यूनिट करता है और B एक दिन में 12 × 3 = 36 3 यूनिट करता है।
ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर सम डेज। ए ने काम को शुरू किया था। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। ए ने काम को शुरू किया था, मान लो यहां पर बी ने ज्वाइन किया यहां पर, इसके बाद ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, उससे पहले सिर्फ ए कर रहा था। दे फिनिश्ड द वर्क इन 12 डेज। ठीक है, हाउ मैनी डेज आफ्टर ए डिड बी ज्वाइन। तो देखो ए ने काम को स्टार्ट किया था, बी ने उसके बाद बीच में ज्वाइन किया था, और इन्होंने पूरे काम को 12 दिनों में निपटा दिया है। 12 दिनों में। मेरे को एक बात बताओ, हमें क्या पता है? हमें बी के बारे में पता है कुछ, कि बी ने कब ज्वाइन किया, बी ने कितने दिन काम किया? नहीं पता ना, तो वहां से हम क्वेश्चन को करना शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक बात पता है कि ए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करता रहा, है ना। और हमें यह भी पता है कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और हमें यह भी पता है कि टोटल 12 दिन तक ए ने काम किया। ए ने शुरुआत से लेकर आखिर तक काम किया है। तो भाई कुल मिलाकर ए ने 2 इंटू 12 24 यूनिट काम कर दिया ए ने, और इन दोनों ने मिलकर 36 यूनिट काम किया है, क्योंकि पूरा काम 36 यूनिट है। उसमें से 24 यूनिट तो ए ने किए हैं, शुरू से लेकर एंड तक ए ने टोटल 24 यूनिट किए हैं। तो बाकी के कितने यूनिट बच गए? 36 माइनस 12, बाकी के 12 यूनिट जो हैं वो बी ने किए हैं, क्योंकि टोटल 36 में से 24 यूनिट किसने किए हैं? ए ने। तो भाई ये जो 12 यूनिट ये बी ने किए हैं, तो बी को कितना दिन लगा होगा? बिकॉज एक दिन में वो 3 यूनिट करता है। भाई कुल मिलाकर बी को 4 दिन लगे होंगे। तो बी ने कुल मिलाकर 4 दिन काम किया है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर भी आप हो सकता है ये बी लगा दो, ये गलत है। बी ने कुल मिलाकर 4 दिन काम किया है, मतलब बी जब ज्वाइन हुआ था उसके बाद उसने 4 दिन काम किया है। ठीक है, उसके बाद जब ये ज्वाइन हुआ था उसके बाद 4 दिन तक काम चला है, बी ने 4 दिन काम किया है, और टोटल काम चला है 12 दिनों तक। इसका मतलब 12 माइनस 4, 8 दिन के बाद बी ज्वाइन हुआ था। काम शुरू होने से 8 दिन के बाद बी की एंट्री हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज आफ्टर ए डिड बी ज्वाइंड। बी कब ज्वाइन हुआ? ए के 8 दिन बाद। तो यहाँ पर रियल आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 2 pipes x and y can fill a cistern in 24 and 32 minutes respectively। तो भाई 24 और 32 इनका एलसीएम आ जाएगा 96, 32 3 96, 24 चौके 96। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी आ गई 96, और जो x और y की है 24 चौके 32 3, इनकी 1 घंटे की यूनिट आ गई। ठीक है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड y बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये बोला है कि अगर हम दोनों पाइप्स को इकट्ठे स्टार्ट कर दें, ठीक है भाई, दोनों पाइप्स को हमने इकट्ठे स्टार्ट कर दिया, मतलब कि x और y दोनों पाइप काम कर रही है, तो कितने मिनट के बाद यहाँ पर पाइप y को हम बंद कर दें? पाइप y को देखो, देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड y बी क्लोज्ड। मान लो यहाँ पर पाइप y को बंद कर दिया, सो दैट द, तो इसके बाद कौन काम करेगा? इसके बाद सिर्फ पाइप x काम करेगी। सो दैट, और यहां पर ये जो मैं नंबर लाइन बना रहा हूं ना, आपको ये नंबर लाइन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब दिमाग में सोचने की जरूरत है, ये तो मैं विजुअलाइज करवा रहा हूं आपको। सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। तो देखो भाई, पूरा जो टैंक है, पूरे टैंक को भरने में हमें 18 मिनट लगे हैं। तो स्टार्टिंग में, अब देखो, अब एक बार आंख मीच लो और मेरी बात को सुनो बस, कि स्टार्टिंग में आंख बंद कर लो, मीच लो का मतलब, ठीक है, आंखें बंद कर लो एक बार। तो स्टार्टिंग में x और y दोनों पाइप स्टार्ट हुई थी, ठीक है, x और y दोनों पाइपों ने टंकी को भरना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद जो y वाली जो पाइप है, y पाइप को बंद कर दिया, और जो x है वो काम करती रही। तो कुल मिलाकर x जो है वो तो लगातार काम करता रहा ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो हमें x के बारे में पता है, और पूरा काम कितनी देर में हुआ है? पूरा काम 18 मिनट में हुआ है। स्क्रीन पे देखो, पूरा काम 18 मिनट में हुआ है। तो x जो है वो 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट फिल करती है, तो 18 मिनट के अंदर उसने टोटल 72 यूनिट फिल कर दिया होगा x ने, और बाकी का जो भी फिल हुआ है वो y ने किया होगा, बिकॉज यही 2 पाइपें हैं यहाँ पर है। तो भाई टोटल 96 यूनिट वर्क है, उसमें से 72 यूनिट x ने किया, तो 96 माइनस 72, बाकी का 24 यूनिट y ने किया।
तो अब हमें पता लग जाएगा y ने कितने मिनट तक काम किया, क्योंकि y 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 24 यूनिट भरने में उसे कुल मिलाकर 3 8 24 8 मिनट लगी होंगी। मतलब यहाँ पर जो काम हुआ है ना वो 8 मिनट तक हुआ है। अब इन्होंने पूछा क्या था, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड वाई बी क्लोज्ड, कि कितने टाइम के बाद वाई को बंद कर दें। तो वाई को 8 मिनट बाद बंद कर दो, बात बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बिफोर हाउ मच टाइम बिफोर द, मतलब कि बिफोर द टैंक गेट्स फुल, कि जब ये टंकी भर जाए उससे कितने मिनट पहले हम वाई को बंद कर दें। तो उस केस में आंसर क्या हो जाता है, उस केस में 10। तो क्या होता है जब एग्जामिनर अपनी स्टेटमेंट को बदलता है ना, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब एग्जामिनर ट्विस्ट कर रहा होता है ना बातों को, तो क्वेश्चन को निकालने का तरीका तो सेम होता है, लेकिन वो कई बार इस तरह से ट्विस्ट कर देता है कि मतलब स्टूडेंट को लगता है कि नया क्वेश्चन है। अदरवाइज जो पीछे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कभी कभी तरीका भी नया हो जाता है, लेकिन जो कंसेप्चुअल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो वही होती है। अगर उसको आपने ठीक से समझा हो तो आप उस तरीके को भी पहचान जाओगे। ठीक है। A, B and C can do a work in 24, 30 और 40 days respectively. They begin the work together but C left 4 days before completion of the work. तो देखो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा 24, 30 और 40 का। तो भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो सबसे पहले हमें पता लगा 120 यूनिट काम है। और ए बी और सी कितने कितने यूनिट काम करते हैं भाई, जल्दी बताओ। 24 5 120, 30 चौके 120, 40 3 120। ठीक है, इतने इतने यूनिट ये काम करते हैं। ठीक है, इतने एक दिन के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो देखो सबसे पहले तीनों ने जोश जोश में काम शुरू किया, और जब काम पूरा हुआ, मान लो यहां पर काम पूरा हुआ, तो उससे एग्जैक्टली 4 दिन पहले सी छोड़कर चला गया। तो मतलब तब कौन काम कर रहे थे, तब ए और बी काम कर रहे थे। ठीक है। इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क डन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें ये पता है कि भाई ए और बी ने आखिर के 4 दिन काम किया है, तो वहीं से क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो भाई ए और बी कुल मिलाकर 9 यूनिट कर लेते हैं एक दिन के अंदर। तो 4 दिनों के अंदर इन्होंने 9 चौके 36 36 यूनिट कर ली होंगी। ठीक है, 4 दिनों के अंदर एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, और टोटल वर्क है 120 यूनिट्स। तो अगर यहाँ पर 36 यूनिट हुए हैं तो 120 माइनस 36, बाकी के 84 यूनिट्स और बचे हैं, और वो यहाँ पर हुए होंगे, इस दौरान हुए होंगे। ठीक है। और इस दौरान कौन कौन लोग काम कर रहे थे, इस दौरान ये तीनों लोग काम कर रहे थे, ए बी और सी। तो 5 और 4 9 और 3 12। उस दौरान जब वो दौर था तब 12 यूनिट एक दिन में निपट रहे थे। तो ये 84 यूनिट खत्म करने में इनको पक्का सिर्फ 7 दिन ही लगे होंगे। तो ए बी और सी ने सिर्फ 7 दिन इकट्ठा काम किया, उसके बाद सी छोड़ के चला गया। ठीक है। और उसके बाद ए और बी ने 4 दिन काम किया। ऐसा हुआ है यहाँ पर। इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क डन। तो भाई 7 दिन यहाँ पर लगे, 4 दिन यहाँ पर, कुल मिलाकर 11 दिनों में ये काम खत्म हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर्स। ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखिएगा कि किसी काम को ए और बी 18 घंटों में कर सकते हैं। ठीक है भाई। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स। तो देखो मतलब हुआ क्या, ए और बी 18 घंटों में कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 6 घंटे काम किया ए और बी ने, और उसके बाद ये कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ए जो है वो छोड़कर चला गया। तो मेरे को एक बात बताओ, ए और बी पूरे काम को 18 घंटों में कर सकते हैं, तो ये जो छोटा सा हिस्सा बचा है, बिकॉज इन्होंने 6 घंटे काम कर लिया है ना, 6 घंटे इन्होंने काम कर लिया, तो ये जो बाकी काम बचा है इसको ए और बी कितनी देर में कर लेंगे। तो भाई पूरे काम को 18 घंटे में कर देते, 6 घंटे इन्होंने काम कर लिया, तो ये जो बचा हुआ काम है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको ये 12 घंटे में निपटा देंगे ए और बी दोनों मिलके। और बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। और इस काम को करने के लिए बी ने 36 घंटे लिए भाई। ए चला गया, जिस काम को ए और बी सिर्फ 12 घंटे में कर सकते थे उसको बी ने 36 घंटे में किया। तो यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बी ने कितने गुना टाइम लिया है, बी ने लिया है 3 गुना टाइम। अगर कोई बंदा 3 गुना टाइम लेता है, इसका मतलब उसके काम करने की स्पीड 1/3 है।
उसके काम करने की स्पीड जो है 1/3 है। या फिर दूसरी भाषा में ये बोलूँ कि अगर बी ने 3 गुना टाइम लिया है तो ये जो ऊपर वाली पार्टी है ये 3 गुना स्पीड में काम कर रही है। तो जब भी आपको, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब भी आपको टाइम का पता लग जाए उस वक्त आपको ये भी पता लग जाता है कि उनकी यूनिट कितनी है। या फिर अगर एक्चुअली मैं जनरलाइज फॉर्मेट में बात करूं कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, अगर आपको टाइम पता लग जाए तो उनकी एफिशिएंसी कि किस में कितनी ताकत है उसका रेशियो पता लग जाता है। जैसे जब आपको स्पीड का रेशियो पता लगता है कि 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है 3:2। उसी हिसाब से जब उसी काम को करने में, एग्जैक्टली उसी काम को करने में ए और बी ने 12 घंटे लिए, बी ने 36 घंटे लिए, बी ने 3 गुना ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इसका मतलब, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए और बी 3 यूनिट काम करते हैं। अगर बी 3 गुना टाइम ले रहा है तो ए और बी 3 गुना यूनिट्स कर रहे होंगे। एक तो आप ऐसे डायरेक्टली रेशियो से इनके यूनिट्स निकाल सकते हो। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि कौन कितने यूनिट्स कर रहा है। अगर भाई ऐसे नहीं निकालने तो फिर वो दूसरा मेथड लंबा होएगा। आप क्या करोगे कि ए और बी किसी काम को 12 घंटे में कर रहे हैं, बी उसी काम को 36 घंटे में कर रहा है, तो टोटल काम हमने मान लिया 36 यूनिट। तो ए और बी 12 घंटे में 36 यूनिट यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट, और बी जो है 36 घंटे में 36 यूनिट यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट। तो एग्जैक्टली 3 और 1 आ गया ना, तो एलसीएम लेकर हम यही चीज़ निकाल रहे होते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, तो अब हमें एक बात पता चल गई कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए और बी ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। इस 3 यूनिट में से 1 यूनिट तो बी काम करता है, बाकी के 2 यूनिट ए काम करता है। हमें सबकी यूनिट पता लग गई। अब तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले बता देंगे उसको। देखो अब पूछा क्या है, हाउ मैनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क। ए को कितना टाइम लगता, तो सबसे पहले ये निकालो टोटल काम कितना है, क्योंकि हमें सबकी यूनिट्स पता लग चुकी हैं। तो ए और बी पूरे काम को 18 घंटे में करते हैं, और ए करता है मेरे भाई 2 यूनिट और बी करता है 1 यूनिट। ए और बी दोनों मिलाकर 3 यूनिट करते हैं, ए और बी दोनों मिलाकर 3 यूनिट करते हैं और 18 घंटे में काम को ख़त्म करते हैं। तो कुल मिलाकर 18 3 54 यूनिट काम होएगा। अब इस 54 यूनिट के काम को ए कितनी देर में करेगा, तो देख लो ए कितनी यूनिट्स करता है। तो भाई ए करता है 2 यूनिट्स, तो 54 यूनिट काम करने में सिर्फ 27 घंटे वो लेगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, और इसी कारण मैंने क्या किया है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं, तो एक बार उनके ऊपर भी टाइम बिताओ जरा। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले उनको पहले खुद करना, अभी आगे मैं बताऊंगा तो ठीक है, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। टेंशन मत लो, जब एक ही तरह की चीज़ को हम बार बार करते हैं ना तो क्लैरिटी आती है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप फिर से करना। तो एक बार ये ट्राई करो खुद। 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है भाई, ए बी और सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखो कि ए बी और सी इन तीनों ने सिर्फ 2 घंटे काम किया था। तो उसके बाद ये जो काम बचा है इसको ए बी और सी सारे काम को अगर 6 घंटे में कर सकते हैं, अगर पूरी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो 2 घंटे तो इन्होंने काम कर लिया। तो जो बचा हुआ काम है उसको ये 4 घंटे में कर सकते हैं ना इजीली, उसको ये 4 घंटे में कर देंगे क्योंकि टोटल को 6 में कर सकते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स टुगेदर सी इज क्लोज्ड। तो भाई यहाँ पर सी का मुंह बंद कर दिया गया, सी जो टैप है उसका मुंह बंद कर दिया गया। एंड ए एंड बी फिल द टैंक, और बाकी इसी काम को ए और बी ने कितने टाइम में किया, ए और बी ने किया है भाई साहब 8 घंटे में। डबल टाइम ले लिया। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछला क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है ये समझने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने डबल टाइम ले लिया, नीचे वाले डबल टाइम ले रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले डबल यूनिट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें टाइम का रेशो पता है तो यूनिट्स का रेशो उसका उल्टा होता है। मतलब कि अगर नीचे वाले 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले 2 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब देखो ए और बी दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर, ये यहाँ पर लिख रखा है 2 यूनिट काम करते हैं।
तो भाई 2 में से 1 यूनिट तो ए और बी ने मिलकर कर दी, 1 यूनिट सी कर रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है। द टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप सी अलोन, कि भाई कितने टाइम में पाइप सी पूरे टैंक को भर सकती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है। उसमें हमारी क्या चीज़ हेल्प करेगी, उसमें हेल्प करेगी हमारी ये वाली चीज़ कि भाई पूरे टैंक को तीनों पाइप मिलकर 6 घंटे में भर सकती हैं। और तीनों पाइप कितने यूनिट भरती हैं 1 घंटे में, ये देखो। तो भाई ए बी और सी तीनों पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरती हैं। तो 6 घंटे में ये 6 दूनी 12 यूनिट पानी भरती हैं। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी 12 यूनिट है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा कि सी अकेली कितनी देर में भरेगी। तो सी जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भरती है। तो भाई 12 यूनिट भरने में उसे 12 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। ठीक है, तो भाई इसके बारे में सोचो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी करो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। अगर निकल भी जाए ना और 100% क्लैरिटी ना हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अच्छा ये हुआ है, और फिर इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वो भी आप देखना। प्रदीप कैन डू ए वर्क इन 30 days। प्रदीप स्टार्टेड द वर्क एंड संदीप ज्वाइंड हिम आफ्टर 8 days। तो देखो हुआ क्या, प्रदीप पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, तो प्रदीप ने काम को स्टार्ट किया, और प्रदीप ने कितने दिन तक काम किया था, प्रदीप ने 8 दिनों तक काम किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर संदीप आ गया, तो उसके बाद प्रदीप और संदीप दोनों काम पर लग गए। तो देखो ये जो काम का टुकड़ा है, प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था भाई, प्रदीप पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता था। उसमें से 8 दिन का काम तो उसने कर दिया, तो ये जो बाद में टुकड़ा बचा हुआ है इसको प्रदीप 22 दिनों में कर सकता है कि नहीं, 22 days में। लेकिन इसी काम के टुकड़े को जब संदीप भी आ गया था, प्रदीप और संदीप ने मिलकर कितने दिनों में किया, क्या बता रहा है एग्जामिनर, 10 more days। द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 10 more days। उन्होंने 10 और दिन लिए जब संदीप ज्वाइन हुआ, मतलब इस काम के टुकड़े को 10 दिनों में कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई वो कितना कितना टाइम लेते हैं, वो हमें पता है। तो उनकी यूनिट्स का रेशियो आपको पता चल जाएगा, वो इसका उल्टा होता है कि कौन कितनी यूनिट करता है। यानी कि 2 5 10, 2 11 22। अगर प्रदीप 5 यूनिट करता है तो प्रदीप और संदीप दोनों मिलकर 11 यूनिट करते हैं। तो देखो भाई, अब इसको मिटो दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रदीप जो है 5 यूनिट करता है, तो भाई प्रदीप और संदीप 11 यूनिट करते हैं। तो इस 11 में से 5 यूनिट कर रहा है प्रदीप, तो 5 और 6 11, बाकी की 6 यूनिट कर रहा होगा संदीप। अब देखते हैं एग्जामिनर ने पूछा क्या है। देखो, इन हाउ मैनी डेज संदीप अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो सबसे पहले हमें इस टाइप में क्या चाहिए कि टोटल काम है कितना। तो भाई प्रदीप उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, और प्रदीप 1 दिन में कितने यूनिट करता है, 5 यूनिट। तो 30 दिन में कितना यूनिट करता होगा, 30 × 5 150 यूनिट। तो 150 यूनिट काम है, 150 यूनिट्स। और संदीप 1 दिन में कितने यूनिट करता है, 6 यूनिट करता है भाई। तो 150 यूनिट्स को संदीप डेली 6 यूनिट करते हुए कितने दिनों में कर देगा, 25 डेज के अंदर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पीछे वाले 2 क्वेश्चन हैं, इनको इकट्ठा समझना जरूरी है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, इसीलिए तो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। अब ये देखो भाई, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी उसी अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है जिस पर पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं, तो उनके साथ ही ये भी आपने देखना है। तो देखो कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 days। तो भाई 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया है सिर्फ। तो यानी कि ये जो बचा हुआ काम है इसको ए और बी कुल मिलाकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर अनदर 20 days बी फिनिश द वर्क। तो हुआ क्या, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days, देन बी लेफ्ट, और उसके बाद बी ने छोड़ दिया। आफ्टर अनदर 20 days, तो भाई अगर यहाँ पर बी ने छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पर बी की जगह पर ए आएगा। आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द वर्क। एक बार हिंदी भी देख लेते हैं क्या है। बी ने काम छोड़ दिया, अन्य 20 दिनों बाद बी ने शेष कार्य को, नहीं, अगर एक बंदे ने छोड़ दिया तो उसके बाद दूसरे बंदे ने काम किया होगा। ठीक है,
तो बी ने काम छोड़ दिया, तो उसी काम को ए ने 20 दिनों में निपटा दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से, कि ए और बी उसी काम को करने में 10 दिन ले रहे हैं। जिस काम को करने में ए और बी 10 दिन ले रहे हैं, उसी काम को करने में ए 20 दिन ले रहा है। बी जो है वो 20 दिनों में काम को कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो देखो भाई, ए और बी जिस काम के टुकड़े को करने में 10 दिन ले रहे हैं, उसी काम के टुकड़े को करने में ए 20 दिन ले रहा है, और पूरे काम को करने में ए और बी 30 दिन ले रहे हैं। पूरे काम को करने में ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज। तो पूरे काम को करने में ए 30 दूनी 60 दिन लेगा और पूरे काम को निपटा देगा। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्टली गुना में दिख रहा था, मैंने डायरेक्टली गुना में कर दिया। अदरवाइज आपको यहाँ पर पता क्या चलता है, आपको इनकी यूनिट्स का रेशियो पता चल जाता है। अगर टाइम का रेशियो है 1:2, तो यूनिट्स का रेशियो होता है 2:1, कि अगर ए जो है वो 1 यूनिट करता है तो ए और बी दोनों मिलकर 2 यूनिट करते हैं, और अगर ए 1 यूनिट करता है तो बी भी 1 यूनिट करता होगा। तो अगर कुछ और भी रेशियो होता ना, ऐसे 15 और 20, तो भी यहाँ पर बात बन जानी थी। ठीक है भाई, चलिए। ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज इफ फॉर द लास्ट 6 डेज द मैन अलोन डज द वर्क, देन इट इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। तो यहाँ पर भाई हम दो सिचुएशंस को कंपेयर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो हुआ क्या, कि अगर एक आदमी और एक बच्चा दोनों काम करने लगे, मैन और बॉय अगर दोनों काम करें, तो टोटल कुल मिलाकर 24 दिन लगते हैं। यहाँ पर 24 डेज लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आखिरी के 6 दिनों में, इफ़ फॉर द लास्ट 6 डेज, अगर लास्ट के 6 डेज में सिर्फ मैन काम करे तो 26 दिन लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने 26 दिन का डायग्राम बना लिया, और लास्ट के 6 डेज में सिर्फ मैन काम कर रहा है, और स्टार्टिंग के 20 दिनों में, क्योंकि टोटल 26 दिन में काम हुआ है ना, तो स्टार्टिंग के 20 दिनों में मैन और बॉय दोनों काम कर रहे हैं। तो मैं इसी सिचुएशन को ऊपर वाली सिचुएशन के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। तो ऊपर वाली सिचुएशन में भी मैं इसको ऐसे ही तोड़ लेता हूँ कि स्टार्टिंग के 20 दिनों में मैन और बॉय काम कर रहे हैं, और आखिर का जो 4 दिन का समय है, जो 4 दिन का दौर है, उसमें भी मैन और बॉय काम कर रहे हैं। बिकॉज ऊपर जो सिचुएशन है उसके अंदर तो मैन और बॉय पूरे 24 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों के अंदर जो डिफरेंस आया है वो कैसे आया। तो देखो, जो पहली सिचुएशन है उसके अंदर पहले 20 दिनों में मैन और बॉय ने काम किया, जो दूसरी सिचुएशन है उसमें भी पहले 20 दिनों में मैन और बॉय ने काम किया। लेकिन पहली सिचुएशन में देखो, दोनों ने 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया मैन और बॉय ने, उसके बाद जो काम बच गया, काम तो सेम ही बच गया होगा ना, वही काम है, काम तो उतना ही बच गया होगा। तो जितना काम ये बचा हुआ है, मतलब उसी काम को करने में मैन और बॉय दोनों ने मिलकर तो 4 दिन लिए, लेकिन अकेले मैन ने 6 दिन लिए। तो देखो, जिस काम को करने में मैन और बॉय 4 डेज लेते हैं, उसी काम को करने में अकेला मैन 6 डेज लेता है। आपको इनके टाइम का पता लग गया ना, कौन कितना टाइम ले रहा है उसी काम को करने में। तो इससे पिछले जो 4 क्वेश्चन है वो भी इसी चीज़ पर बेस्ड हैं। ठीक है, वो भी आपको इसी के साथ करने चाहिए। तो यहाँ पर आपको इनकी यूनिट्स का रेशियो मिल जाता है। तो ऊपर मैं लिखूंगा 6, क्योंकि जो बंदा कम टाइम लेता है इसका मतलब वो ज़्यादा यूनिट कर रहा है। इनके टाइम का जो रेशियो है उसी काम को करने का, तो यूनिट्स का रेशियो कि कौन कितनी यूनिट कर रहा है 1 घंटे में, वो उसका उल्टा होता है, 6:4। मतलब कि 2 तिये 6, 2 दूनी 4। तो मतलब अगर मैन 2 यूनिट कर रहा है ना भाई, अगर मैन 2 यूनिट करता है काम, तो मैन और बॉय 3 यूनिट करते हैं उतने ही टाइम में। तो देखो, मैन करता है 2 यूनिट, मैन और बॉय करते हैं 3 यूनिट, उसमें से मैन 2 यूनिट करता है तो बॉय करता है 1 यूनिट। तो हमें सब कुछ मिल गया। एग्जामिनर जो चीज़ भी पूछ लेगा वही बता देंगे। अब देखो, हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। बॉय अकेला कितना टाइम लेगा काम को ख़त्म करने में। तो देखो, पूरे काम को ख़त्म करने में मैन एंड बॉयज़ दोनों 24 दिन ले रहे थे, तो मैन एंड बॉयज़ दोनों 1 दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि मैन और बॉयज़ दोनों 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, मैन और बॉयज़ मिलकर, और 3 यूनिट रोज़ काम करते हुए ये 24 दिनों में काम को ख़त्म करते हैं। तो पूरा काम कितना है, 72 यूनिट्स। अब इसी काम को वो बोल रहे हैं कि बॉय कितने दिनों में ख़त्म करेगा।
तो बॉय बेचारा एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 72 यूनिट करने में वो टोटल 72 डेज ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। A can cultivate 2/5 of the land in 6 days and B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days। तो यहाँ पर ये इक्वेशन देख के मैं आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाह रहा था, बिल्कुल छोटा सा। क्या? ध्यान से सुनो। अगर कोई बंदा 1/3 काम को 10 दिन में कर सकता है, तो वो कंप्लीट काम को, पूरे काम को 10 × 3/1 यानी कि 30 दिनों में करेगा। अगर कोई बंदा 3/7 काम को 18 दिनों में करता है, ऐसे फ्रैक्शन में आपको बोलता है कि A कैन डू 3/7 ऑफ द वर्क इन 18 डेज, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि वो बंदा कंप्लीट काम को 18 × 7/3, 3 × 18, 42 दिनों में करेगा। क्लियर है? बस फ्रैक्शन को उससे उल्टा मल्टीप्लाई करना है, आपको पता लग जाएगा। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई हाफ काम को 5 दिनों में करता है, तो कंप्लीट काम को 5 × 2 10 दिनों में करेगा। यही आप बोलोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे उधर 2/1 से। ठीक है, वही लॉजिक है। तो देखो, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये फिर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया है। ए जो है वो 2/5 काम को 6 दिनों में कर रहा है, यानी कि 2/5 काम को 6 दिनों में, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? × 5/2, उल्टा करके मल्टीप्लाई किया तो 2 × 6। ए जो है वो पूरे काम को 15 दिनों में करता है। बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज। बी जो है वो 1/3 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो पूरे काम को 10 × 3/1, बी जो है वो पूरे काम को 30 दिनों में करेगा। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट हाफ ऑफ द लैंड इन। तो देखो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया ना, जैसा नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि भाई ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे उस काम को? तो देखो, टोटल वर्क कितना हो गया? 30 यूनिट, 15 और 30 का एलसीएम। ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, 15 दूनी 30, और बी जो है 30 से कम 30 1 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इनको 30 यूनिट काम नहीं करना। यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट हाफ ऑफ द लैंड, आधी जमीन को। तो भाई 30 यूनिट का आधा यानी कि 15 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे? आधी जमीन को कल्टीवेट करना है, तो भाई एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो भाई 15 यूनिट करने में 5 दिन ये लगा देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो एक बार ये और करो फिर जल्दी, अगर पिछला क्वेश्चन देखा ही है आपने तो ये और करो, नहीं तो पिछला देखना पड़ेगा। P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। तो भाई 1/4 काम को 10 दिनों में करता है, तो पूरे काम को 10 × 4/1 40 दिनों में करेगा। Q जो है 40% का मतलब होता है 2/5 काम को करने में 15 दिन लेता है, तो पूरे काम को करने में 15 × 5/2 75/2 यानी कि 37.5 डेज लेगा। जो R है वो 1/3 काम करने में 13 दिन लेता है, तो पूरा काम करने में 13 × 3/1, बस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है, 39 दिन लेगा। जो S है वो 1/6 काम को 7 दिनों में करता है, यानी कि पूरे काम को 7 × 6/1 42 दिन में करेगा। और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है? हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन सबसे पहले काम को खत्म कर पाएगा? तो सबसे कम टाइम में क्यू कर रहा है काम को, भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए कंप्लीट्स 7/10 ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो भाई ए जो है वो काम का 7/10 हिस्सा 14 दिनों में कर देता है, तो भाई पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 14 × 10/7, तो 7 दूनी 14। ए जो है वो 20 दिनों में पूरे काम को कर सकता है। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है? देन ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? अगर उसने 7/10 काम कर दिया, रिमेनिंग वर्क बच गया 3/10 है, 1 - 7/10 3/10, तो 3/10 काम को उसने विद द हेल्प ऑफ बी की हेल्प से 3 दिनों में कर दिया। तो पूरे काम को देखो, ए और बी जो हैं उन्होंने दोनों ने मिलकर 3/10 काम को 3 दिनों में कर दिया, तो पूरे काम को ये दोनों कितने दिनों में करेंगे? 10/3 10 दिनों में करेंगे। तो आ गया ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना। तो अब देखो, तो भाई टोटल वर्क मैंने मान लिया 20 यूनिट, तो ए करता है 1 यूनिट 20/20, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे 20/10 2 यूनिट। ठीक है,
अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते हो, 20 और 10 है, सीधा इसका उल्टा रेशियो ले सकते हो एक और, तो ये भी मैंने बताया पिछले 4-5 क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखो भाई ए और बी दोनों मिलकर 2 यूनिट करते हैं, ए उसमें से 1 यूनिट करता है, तो बाकी के 1 यूनिट बी करता होएगा, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है और टोटल काम 20 यूनिट का है, तो 20 यूनिट करने में बी को 20 दिन लग जाएंगे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट क्या है कि इसके अंदर उनको पता नहीं चलता है कैसे सोल्व करें, तो इसलिए इसी तरह के मैंने 2 क्वेश्चन आपको इकट्ठे दे दिए कि आपको पता लग जाए कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। देखो, रोनाल्ड एंड इलान आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, ठीक है। रोनाल्ड टेक 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस, 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है एक बंदा, दूसरा बंदा 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि 110 पेज कितने टाइम में टाइप करेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो 110 पेज कितने घंटे में टाइप करेगा, यही पूछ रहा है ना, कितने टाइम में टाइप करेगा। उनका 1-1 घंटे का काम निकाल लो, दिक्कत ही क्या है। देखो जो रोनाल्ड है वो 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में 32/6, रोनाल्ड का आ गया ना 1 घंटे का, रोनाल्ड 1 घंटे में 32/6 पेज टाइप करेगा। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 से 16 पर, 2 से 3 पर, तो ये आ गया कि रोनाल्ड 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। उसके बाद ये जो एलान है ये 5 घंटे में 40 पेज, तो 1 घंटे में 40/5, 8 पेज टाइप कर देगा 1 घंटे में। एलान का भी 1 घंटे का आ गया, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 8 3 24, 24 और 16, 40/3 पेज ये टाइप करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे का काम है इनका ये। तो 110 पेज टाइप करने में कितने घंटे लगेंगे, 110/40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया भाई 33/4, 4 8 32, 1/4, 8 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब कि यहाँ पर हमने किया क्या है, उन्होंने बताया है एक बंदा 6 घंटे में इतना काम कर रहा है, एक बंदा 5 घंटे में इतना काम कर रहा है, तो हमने देख लिया 1 घंटे में कितना काम करेंगे, फिर दोनों का जोड़ लिया और फिर देख लिया हमने काम कितना है उससे डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन अब आप ये खुद ट्राई करोगे, एक बार ये ट्राई करो बिना वजह, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि डिफिकल्ट है। ए बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टर्न विद वाटर, ठीक है। द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट एंड द गर्ल पोर 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी 4 मिनट। तो हमने सिंपली ये देखना है कि भाई उन्होंने 100 लीटर पानी भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर उन्हें 110 पेज टाइप करने थे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि 1 मिनट में कौन सा बंदा कितना पानी भर रहा है। तो जो बॉय है 4 लीटर पानी भर रहा है 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट के अंदर कितना पानी भर रहा है, 4 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी भर देगा, 4/3 लीटर। तो मैंने निकाल लिया ना बॉय का, बॉय 4/3 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। जो गर्ल है उसका भी निकाल लेते हैं, गर्ल का भी, वो 3 लीटर पानी भर रही है हर एक 4 मिनट में, यानी कि 4 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में 3/4 लीटर। तो गर्ल है वो 3/4 लीटर भर रही है भाई 1 मिनट के अंदर। तो बॉय एंड गर्ल इन दोनों का ऐड कर लो, फिर 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, तो भाई 4/3 + 3/4, 4 चौके 16, 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 और 9 25/12 लीटर। तो भाई ये 1 मिनट के अंदर 25/12 लीटर पानी भर देते हैं। 25/12 लीटर पानी भरने में इन दोनों को 1 मिनट लग रही है, तो 100 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 25/12, 25 चौके 100, 12 चौके 48 मिनट इनको लग जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको मिलने वाला हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर में, बेसिक्स बिल्डिंग, आपके बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, अभी टेंशन मत लो, पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होएगा, सॉरी इंटरेस्टिंग लेक्चर होएगा। तो चलो उसमें मिलते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ आइएगा फ्रेश होके।